गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आपको 6 10 के लिए अलंकार पहले भी पढ़ाया गया है। हमने बताया था शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दो होते हैं जिनकी पहचान शब्दों से होती है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दालंकार में आते हैं। अर्थालंकार में आपके उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति ये सब जो अलंकार हैं ये सभी अर्थालंकार में आते हैं। इसमें हमने आपको उत्प्रेक्षालंकार, उपमालंकार दो के विषय में पहले बताया जा चुका है। आज हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। रूपक अलंकार परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब उपमेय का उपमान में भेद रहित समानता किया जाता हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखिए दो शब्द होता है, आपको उपमालंकार भी आपने पढ़ा कि उपमेय में उपमान का भेद सहित किया जाता है क्योंकि उसमें वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था पीपर पात सरिस मम डोला, तो सरिस जो शब्द आया, ये जो सरिस सम सी जैसी यही कहीं पे बिखर गई वो भग्न विजय माला सी आया, चींटी को देखा, उस कविता में भी है तमके तांगे सी है हिलडुल, सी जैसी, ये सब उपमा के पहचान है। उसमें भी उपमान में आपको समानता दिखाई जाती है वाचक शब्द के द्वारा और साधारण धर्म का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन रूपक अलंकार में हम उपमेय के उपमान में समानता तो दिखाते हैं किंतु कोई भेद नहीं दिखाते उसमें, अर्थात ये भेद रहित होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, सूरदास की रचना। तो आप इसमें देखिए कि चरण की जो उपमा है कमल से दी गई, लेकिन कैसा है दिख रहा है वो कुछ नहीं दिया गया, कोई भेद इसमें नहीं बताया गया कि चरण कमल, चरण की उपमा तो कमल से दी गई लेकिन भेद रहित दी गई। ऐसे शब्द जब उनकी उपमा तो दी जाए लेकिन कोई भेद का शब्दवाचक शब्द का प्रयोग ना हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे आप लोग देखें सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गार, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आप यहाँ देखेंगे पीतपट यानी कि वस्त्र की जो उन्होंने विशेषण यूज किया वो पीला है। तो हम इस लाइन में अगर देखेंगे खाली पीत और पट तो यहाँ पे हम रूपक कह सकते हैं। देखिए ये जो मनहु शब्द आ जाने की वजह से, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है, ये शब्द आने से ये उत्प्रेक्षा में चला जाता है, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा की पहचान है कि जब इसमें संख्या व्यक्त की जा रही हो तो वो उत्प्रेक्षा हो जाता है। जैसे और एक उदाहरण आप देखें, कमल नयन सी सोहत ऐसी। अब इसमें देखेंगे आँख की जो तुलना की गई वो कमल से की गई, यहाँ पे भेद रहित है, इसमें कोई भेद स्पष्ट नहीं। हम इसको भी रूपक अलंकार में लेते हैं। अर्थात आपको ये समझ में आया होगा, जब भेद रहित उपमेय का उपमान में तुलना की जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब रूपक के बाद बच्चों एक और अलंकार आप आज पढ़ लें, मानवीकरण।
मानवीकरण अलंकार क्या है कि जब किसी जड़ की तुलना चेतन से की जाए या चेतन की तुलना जड़ से की जाए, तो जड़ चेतन के संबंधों की तुलनात्मक अध्ययन ही समझो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण में अलंकार में जो हमारे कवि या लेखक, अधिकतर छायावादी जो कवियत्रियाँ या कवि रहे हैं या कवि लेखक रहे हैं, उन्होंने मानवीकरण के विषय में बहुत कुछ लिखा है। हम यहाँ पर आपको एक महादेव वर्मा का ही ले लें। महादेव वर्मा आपके 10th क्लास में है, आप उसमें उन्होंने एक सुंदरी की तुलना वर्षा से की है। सुंदरी जीवित है, वर्षा मृत में आता है। तो आपने उनकी जो रचना वर्षा सुंदरी के प्रति अगर पढ़ी हो तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि वर्षा सुंदरी के प्रति भी लिखा है उन्होंने, और एक हिमालय के विषय में भी उन्होंने अपने इस लेख में लिखा है। मानवीकरण में एक और उदाहरण इसका जो है उसमें आप देखें मानवीकरण का कि मेघ आए वन ठन के समर की, पाहुनी जे आए गांव में शहर में। अब इसमें देखेंगे मेघ की तुलना पाहुनी अतिथि से की गई। मेघ और अतिथि ये दोनों एक जड़ एक चेतन। मेघ आए बनठन के समर के, इस तरह से हमारे बादल जो बनठन के समर के आए हों, जैसे कोई अतिथि गांव में शहर का आया हुआ हो। तो इसमें आपको मानवीकरण अलंकार। अब महादेव वर्मा का जो है एक देखें आप वर्षा सुंदरी के प्रश्न में, रूपसी तेरा घन केस पास, रूपस तेरा घन केस पास, इसमें भी मानवीकरण है। रूपस रूपसी युवती सुंदरी, वर्षा के लिए उन्होंने प्रयोग किया है कि तेरा जो बाल है वो कैसा है, एक घने काले बादलों की तरह से। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे जो बाल हैं ये एकदम घने काले बादलों की तरह से है, लेकिन तुम्हारी जो भी सुंदरता है वर्षा की वो बादल ही है। तो इस तरह से ये मानवीकरण अलंकार जड़ और चेतन का तुलनात्मक अध्ययन उसमें करते हैं। बच्चों अगला आपको अतिशयोक्ति अलंकार और इसके अलावा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, इस विषय में आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।